नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं कि कैपेसिटर की हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं कि हम कॉम्बिनेशन लेंगे कैपेसिटर का, ठीक है, कि उसमें कितना कॉम्बिनेशन, मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, जैसे एक सीरीज, पैरेलल, दो हम इसमें कॉम्बिनेशन लेंगे और हम वहाँ देखेंगे कि उसका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक वही है, कैपेसिटर का ही टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कैपेसिटर कि हमारे पास में 2 या 3 4 अलग अलग कैपेसिटर दिए हुए होंगे, ठीक है। तो हम उनकी बात करेंगे सीरीज और पैरेलल में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये एक कैपेसिटर है, ये आपके पास में दूसरा कैपेसिटर है, ये आपके पास में तीसरा कैपेसिटर है, ठीक है। इसको हमने कोई एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास में एक कैपेसिटर प्लेट है, ये दूसरी कैपेसिटर प्लेट है, ये तीसरी कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है। और हमने इसको, तो देखिए जो पहले कैपेसिटर की जो सेकंड वाली प्लेट है वो सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट होगी, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान से देखे सुनेंगे। जो आपका पहला कैपेसिटर है उसकी जो सेकंड प्लेट है उससे आपका सेकंड प्लेट की पहला जो ये पार्ट है कैपेसिटर का, ठीक है, वो इससे ये प्लेट जुड़ेगी, ठीक है। ये आपका सेकंड प्लेट हो गई, ये इस सेकंड की फर्स्ट प्लेट हो गई, ठीक है। सिमिलरली आपके सेकंड की जो सेकंड प्लेट है वो थर्ड की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट होगी। देखिए एक बार फिर से समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सीरीज के अंदर हमारा कैसे कैपेसिटर कनेक्ट होगा। ये आपका पहला कैपेसिटर है, ये आपका दूसरा कैपेसिटर है, ये आपका तीसरा कैपेसिटर। पहले कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट है, ठीक है, उसका सेकंड प्लेट की पहले कैपेसिटर से कनेक्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड कैपेसिटर का जो सेकंड प्लेट है वो आपकी थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट होगी, ठीक है। ये बात अब समझ में आ गई हम सबको। ये आपका कोई पोटेंशियल V है, ठीक है। यहाँ से हमने कोई चार्ज इसको दे दिया Q। ये आपका C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3। आपका ये चार्ज वापस रिटर्न होके इधर से वही V और Q वापस आ जाएगा। ये जो आपका पोटेंशियल है, जितना इस चार्ज की, इस बैटरी की जो V है, यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही आप इधर भी होगा। यहाँ से आपने जो चार्ज पार्टिकल दिया है वो पहले C1 फिर C2 फिर C3 पे जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए इस पे आपका V1 होता है, इस पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इस पे V3 है। टोटल लोड के वापस V आ जाएगा, मतलब V बराबर V1 V2 V3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पॉजिटिव से कनेक्ट है, ठीक है, ये आपका C1 है, तो यहाँ आपका क्या इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको जो आपको क्लियर हो जाए। सिमिलरली आपका जब पॉजिटिव इधर है तो इधर नेगेटिव, और जब इधर नेगेटिव है तो आपका इधर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देखिए बात क्या थी, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए सबसे पहले हमने 3 कैपेसिटर लिए जिनका कैपेसिटेंस अलग अलग है, ठीक है, सेम कैपेसिटेंस नहीं है, क्योंकि हर किसी कैपेसिटर की एक अपनी लिमिटेशन होती है कि वो कितना एनर्जी स्टोर करेगा। कोई जैसे मान लीजिए 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है तो वो 2 माइक्रोफैरड तक की एनर्जी स्टोर कर पाएगा, उससे ज़्यादा तो एक्सीड नहीं कर पाएगा। कम जरूर भले ही कर लेगा पर उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर पाएगा, ठीक है।
ऐसे C2 मतलब एक अलग कैपेसिटेंस हो गया, इसका C3 का एक अलग कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है। अब हम इसका C इक्विवेलेंट निकाल के देखेंगे कि C इक्विवेलेंट क्या आता है। जब सीरीज के अंदर हम 3 हमारे कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या हमारे पास में आता है, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या माना है कि ये देखिए, एक हमने बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से जब कनेक्ट किया तो यहाँ से एक चार्ज गया पॉजिटिव, वो यहाँ गया इसके ऊपर, तो यहाँ देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज गया, तो इस प्लेट के इधर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज के जितना ही आपका इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि अगर सेम नेगेटिव ही चार्ज हो जाएगा तो वो उसको रिपल करेंगे ना एक दूसरे को, तो आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। तो इन प्लेट्स को इसी तरह से अरेंजमेंट किया जाता है कि आपके देखिए यहाँ पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ यहाँ पर आया तो यहाँ इंड्यूस नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया तो यहाँ नेगेटिव हो गया, सिमिलरली यहाँ पॉजिटिव आया तो यहाँ नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से हमारे इन कैपेसिटर के ऊपर हमारा चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब नेगेटिव है तो इस प्लेट के जितने पॉजिटिव चार्ज है वो सारे भाग के आ जाएंगे इधर की तरफ, क्योंकि नेगेटिव के अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को। सीधी बात है ना, हमने देखा था कि 2 चार्ज पार्टिकल अगर सेम होते हैं, अगर प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल करता है, ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट टाइम भी, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने देखा है कि अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, अगर ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली हमारे कैपेसिटर में भी ये होता है। अच्छा, ये आपको लग ही रहा है कि इतना बड़ा बड़ा होता है, ये इनमें बहुत कम जो होता है, इनका डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है, तो ये इतने बड़े बड़े नहीं होते। एक कैपेसिटर हाथ में लोगे तो बहुत छोटा सा आपको नज़र आएगा, उसमें आप डिस्टेंस भी नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ अगर पॉजिटिव 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 है तो यहाँ आपका इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब ये नेगेटिव है तो इस वाले चार्ज कैपेसिटर के जितने पॉजिटिव है उनको सारों को अट्रैक्ट ये इधर कर लेगा, इधर अट्रैक्ट कर लेगा तो ये सारे भी पॉजिटिव 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 हो जाएंगे, ये सारे इधर पॉजिटिव हो गए, ठीक है, तो इधर आपके नेगेटिव बचेंगे। अब जब ये नेगेटिव है तो इसके इधर के सबके पॉजिटिव को ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस तरीके से इन तीनों कैपेसिटर पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। जो भी चार्ज इंड्यूस होगा वो Q से कभी भी एक्सीड नहीं करेगा, हमेशा इससे कम ही होगा। तो जो भी इस पे हम अभी देखेंगे कि क्या होता है देखते हैं। अब देखिए सीरीज में हमने इसको कनेक्ट करा, V हमने इसको दिया, तो Q बराबर होता है हमारा फॉर्मूला CV, ठीक है। ये हमने देख लिया कि Q बराबर होता है CV। तो Q आपका देखिए, Q आपका सेम रहेगा सीरीज के अंदर, यहाँ पे भी Q रहेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, ठीक है। यहाँ पे भी Q इंड्यूस हुआ, यहाँ पे भी Q होगा, यहाँ पे भी Q ही होगा। अब देखिए Q बराबर होता है मेरा CV, ठीक है, Q बराबर CV होता है, ये भी हमने देखा था। तो मैं इसमें से अब जब मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा, इसका इक्विवेलेंट हो गया ना, C1 C2 C3 का C इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो Q बराबर C इक्विवेलेंट V, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं सबके लिए अलग अलग निकाल रहा हूँ, देखो V पहले मैं निकाल लेता हूँ V1, तो ये हो जाएगा Q अपॉन C1, फिर मैं निकालूंगा V2, V2 मेरा हो जाएगा Q अपॉन C2, ठीक है, फिर मैं निकालूंगा V3, V3 हो जाएगा मेरा Q अपॉन C3। Q देखिए सब में सेम रह रहा है, इसमें खास बात यही है कि Q इसमें आपका सेम रह रहा है, सिर्फ आपने V1 जो इस पे वोल्टेज डिफरेंस होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर आपका कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो V1 V2 V3, ठीक है, Q अपॉन C1 Q अपॉन C2 Q अपॉन C3। सिमिलरली V हो जाएगा आपका यहाँ से Q अपॉन C इक्विवेलेंट, मैं यहाँ से देख सकता हूँ ना। अब मुझे चाहिए क्या, C इक्विवेलेंट चाहिए, तो C इक्विवेलेंट, मुझे C इक्विवेलेंट ही चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा टोटल V हो जाएगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर, ये हो जाएगा आपका Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन
C2 प्लस Q अपॉन C3। यहाँ तक कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है आपको? एक बार फिर से देख लेंगे हम कि आगे फिर एक बार और इसको समझ लेंगे। ठीक है, अभी हम इस बार इसको सोल्व कर लेते हैं। तो Q अपॉन सी इक्वलेंट बराबर Q अपॉन C1 जो हमने ये लिया, तो V बराबर मैंने V1 V2 V3 रख लिया। V ये अपना C इक्वलेंट है, ये मतलब कि इसके इक्वलेंट क्या आएगा। ठीक है, इसको C इक्वलेंट भी लिख सकते हैं या CS भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि सीरीज में जोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं इसको CS लिख सकता हूँ, तो Q अपॉन CS, क्योंकि सीरीज में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। पैरेलल करता तो CP कर देता, बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q देखिए कॉमन आ जाएगा, इधर भी Q रहेगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन CS बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो आपने एक निकाल लिया कि CS का जो इक्विवेलेंट होगा वो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम CS मतलब C इक्विवेलेंट या CS, जो क्योंकि CS मैं सीरीज के लिए बात कर रहा हूँ, तो CS हो जाएगा 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, पूरा एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जिससे कि आपको एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको C1 C2 C3 की वैल्यू दे दी कि आपके 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर, उनको आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो टोटल C है वो कितना आएगा, तो आप इस फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करके और हमारा आंसर लेके आ सकते हो। ठीक है, अगर यही बात मैं सीरीज की जगह पैरेलल में कर दूं तो पैरेलल में दूसरा फॉर्मूला आएगा, वो पैरेलल में लगा के देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 3 कैपेसिटर लिए, C1 C2 एंड C3। C1 C2 एंड C3 हमने 3 कैपेसिटर ले लिए। ठीक है, उसको एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। उस बैटरी का जो वोल्टेज है वो है V। ठीक है, तो V का पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। अब देखिए मैंने क्या किया, ये आपका कैपेसिटर C1, ये आपका कैपेसिटर C2, ये आपका कैपेसिटर C3 है। ठीक है, इनके प्लेट्स जो है, देखिए ये प्लेट्स इधर हो गया V1, ये प्लेट्स हो गया V2, ये इधर वाली प्लेट्स पे हो गया V3। ठीक है, अब जब पॉजिटिव में यहाँ दूंगा, आप देखिए कि पॉजिटिव में जब मैं इस प्लेट पे यहाँ दूंगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव है तो इससे इंड्यूस जो होगा दूसरी प्लेट पे वो नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने Q इससे चार्ज दिया है। ठीक है, और यहाँ जो चार्ज होगा वो -Q1 जनरेट होगा, वो नेगेटिव होगा। वो कभी भी पॉजिटिव जो हमने इसको दिया है इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये हमारा पॉजिटिव यहाँ पर हो गया। ठीक है, पॉजिटिव के जितना ही यहाँ पर हमारा इंड्यूस नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब जब ये नेगेटिव हो गया तो इस प्लेट के जितने पॉजिटिव थे उसको ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस प्लेट पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्लेट पे हमारे पॉजिटिव आ गए। ठीक है, इस प्लेट पे पॉजिटिव आ गए तो इधर वाले पे नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। जब इस पे नेगेटिव होगा तो इस वाली प्लेट के फिर ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, तो एक तरफ पॉजिटिव हो जाएंगे तो दूसरी तरफ नेगेटिव हो जाएंगे। जितना Q इधर दिया घूम के वापस हमें Q इतना ही इधर मिल जाएगा। ठीक है, तीनों जगह Q रहेगा, V1 V2 V3 पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा या जो हमारा होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या, हमें फॉर्मूला पता है Q बराबर CV, अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर मैंने QCV, तो यहाँ मैंने QC इक्विवेलेंट V, तो CS हमारा C इक्विवेलेंट दोनों बात एक ही है, ये मैंने ले लिया जिससे कि आपको बता रहे। ठीक है, तो ये C इक्विवेलेंट मतलब इन तीनों को मिला के जो आएगा उसको मैंने C इक्विवेलेंट या CS, क्योंकि CS लेना जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें CS और CP ले लेंगे, जिससे कि हमारे को थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो Q बराबर C इक्विवेलेंट V है ना। तो मैंने देखो यहाँ V1 था तो Q अपॉन C1 कर दिया, इस फॉर्मूले को इधर ले गया। V2 बराबर Q अपॉन C2, V3 बराबर Q अपॉन C3 मैंने कर लिया। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। ठीक है, उसके बाद में मैंने Q अपॉन C इक्विवेलेंट इधर रखा बराबर Q, क्योंकि V बराबर V1 V2 V3 होगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल यहाँ डिफरेंस है उतना इन तीनों को मिला करके होगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 ही होगा। तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर Q अपॉन C1 Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 होगा। ठीक है,
अब Q अपॉन सी एस, मतलब सी एस हो गया सीरीज में, तो Q अपॉन सी एस लिख दिया मैंने इसको, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 मैंने लिखा। Q मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो देखिए Q अब मेरा कॉमन हो जाएगा, तो 1 अपॉन सी एस बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं आई थिंक अब आपको। तो अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात करी है अभी सीरीज कैपेसिटर की, कि अगर तीन, अब जैसे देख ली, मान लीजिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको गिवन है कि C1 बराबर 1 माइक्रोफैरड है, C2 बराबर 2 माइक्रोफैरड, C3 बराबर 3 माइक्रोफैरड। आपको 3 कैपेसिटर दे दिए। अब इन्होंने पूछा कि आप इनके सीरीज में बताइए कि सीरीज में हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो अब कैपेसिटेंस कितना होगा। तो 1 अपॉन मैं सी एस लिख दूँ, वैल्यू पुट कर दूँ 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, 6 से मैं कर देता हूँ 6 प्लस 3 प्लस 2, 1 अपॉन सी एस। तो सी एस आ जाएगा मेरा 6 अपॉन 11। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जब भी आप कैपेसिटर की बात करते हो, और कैपेसिटर में अगर आप सीरीज कैपेसिटर की बात करोगे, तो आपका जो टोटल जो अमाउंट सी एस आएगा वो हमेशा आपके सबसे छोटा यहाँ कौन है, स्मॉल 1 है। ठीक है, 2 और 3 बड़े हैं, तो आपका जो सी इक्विवेलेंट आएगा सीरीज के अंदर वो आपका 1 से भी कम होगा। तो अब हम इस कैपेसिटर सीरीज में कब जोड़ेंगे, जब हमारे को कहीं पर हमारी यूटिलाइजेशन में हम इसका जो सी एस है, या मुझे जो ओवरऑल जो इसका सी एस चाहिए, वो जो आपका आपने 3 अलग अलग कैपेसिटर लगाए हैं, जैसे C1, C2, C3, तो अगर मुझे कम चाहिए होगा, ओवरऑल मुझे कम चाहिए होगा, तभी मैं सीरीज कैपेसिटर यूज करूँगा। ठीक है, ये देखो हमारे इस एग्जाम्पल से भी ये प्रूव हो गया। ठीक है, कि आपका 1 से भी देखो 6 अपॉन 11 कुछ डिवाइड करेंगे तो 1 से भी कम आएगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 0.5 समथिंग कुछ आएगा, तो वो 1 से भी कम होगा। तो अगर मेरे को किसी भी सिस्टम के अंदर मेरा कैपेसिटेंस जो है अगर वो कम करना है, तो मैं इसको 1 अपॉन, तो मैं फिर इसको सीरीज के अंदर सारे कैपेसिटर को कनेक्ट कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक मेरा जो इक्विवेलेंट या जो भी आएगा, ठीक है, दोनों तीनों को जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो हमेशा सबसे छोटी क्वांटिटी से भी कम होगा। ठीक है, आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात करी कि सीरीज कैपेसिटर में जब हमने सीरीज के अंदर कैपेसिटर को कनेक्ट करा तो क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि जब हम पैरेलल कैपेसिटर की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, वहाँ पर क्या फॉर्मूला जनरेट होगा, वो सब चीज़ें अभी हम देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम ये सीरीज कैपेसिटर कनेक्ट कर लिया, अब हम बात करेंगे कि पैरेलल कैपेसिटेंस क्या होता है, कैसे हम उसको कनेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले। तो अभी हमने लास्ट टाइम अभी बात करी थी कि जब हमारा सीरीज़ के अंदर जब हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया था तो हमारा क्या हुआ था, हमने देखा था कि सी एस जो आया था हमारा वो कम आता है। एक्चुअली में जो भी हमारा सबसे स्मॉल जो कैपेसिटर होगा उससे भी उसका कैपेसिटेंस उससे भी कम आएगा। ठीक है, वो मैंने एक एग्जांपल देके आपको बता दिया था। आज अब हम इसमें आगे जो डिस्कस करेंगे वो हम दूसरा पार्ट है जो इसका वो डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन जो हमारा होगा वो पैरेलल होगा। ठीक है, वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन था, ये हमारा अब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। देखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे हम यूज करते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। वही 3 कैपेसिटर हम ले लेंगे, 1, 2 एंड 3। ठीक, एक पॉइंट से इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको कर देंगे, ठीक है। ठीक है, इसका हमने मान लिया C1, C2 एंड C3। तो इस पे वही पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव
पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये आपका V हो जाएगा, ये आपका Q। अब देखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। जो हमारे सीरीज के अंदर जो इक्वल रहती थी अब वो इक्वल नहीं रहेगी, अब यहाँ दूसरी चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। क्या रहेंगी वो देखे थे। देखिए सबसे पहले ये समझ में आ गया आपको कि 3 हमने कैपेसिटर ले लिए C1 C2 C3, यहाँ हमने इस पर पॉजिटिव करा, पॉजिटिव चार्ज देंगे इसको तो इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि कैसे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अगेंस्ट नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, वो हमने उसमें देख लिया था। ठीक है, आज हम इसको इतना डिस्कस नहीं करेंगे कि कैसे इस पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव इधर हो रहा है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमारा C1 है, यहाँ हमारा C2 है, यहाँ हमारा C3 है। हमने इसको इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और एक इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो अब आप एक चीज़ देखेंगे कि वहाँ हमारा वोल्टेज जो ड्रॉप था, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो अलग अलग था, V1 V2 V3 था। ठीक है, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, वहाँ हमारा Q सेम था, यहाँ हमारा Q डिवाइड हो जाएगा पैरेलल में, ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2 एंड ये हो जाएगा हमारा Q3। ठीक है, V हमारा सेम रहेगा, जितना वोल्टेज यहाँ है घूम के हमें वापस उतना ही V मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई सबको कि वहाँ पर हमारा Q सेम था। ठीक है, V1 V2 V3 हो रहा था, यहाँ हमारा Q1 Q2 Q3 मतलब अब अलग अलग चार्ज हो जाएगा। इस कैपेसिटर के लिए अलग रहेगा, इसके लिए अलग रहेगा, इसके लिए अलग रहेगा। ओवरऑल मिलाएंगे तो हमारा वो Q ही मिल जाएगा, बट वो पूरा नहीं मिलता, वो हम आगे देखेंगे। जब एनर्जी स्टोर का हम एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो उसमें आ जाएगा ये बात कि वहाँ पर हमारा जितना देते हैं उतना हमें मिलता नहीं है। ठीक है, कुछ लॉसेज हो जाते हैं, वो हम चीज़ें आगे देखेंगे। ठीक है, तो मेरा Q1 Q2 Q3 हो गया, C1 C2 C3 इसके कैपेसिटेंस हो गए। ठीक है, इस पे चार्ज जो हमारा Q1 है, इस पे चार्ज हमारा Q2 है, इस पे हमारा चार्ज Q3 है। Q यहाँ से हमारा निकल गया। तो देखिए अब हमारा फॉर्मूला क्या है, Q बराबर CV। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर Q इक्विवेलेंट जो लूँगा, ठीक है, सॉरी हमारा C इक्विवेलेंट लूँगा, वो मैं CP ले लूँगा। CP का मतलब हो गया पैरेलल, वहाँ हमारा CS था। ठीक है, तो Q बराबर CP इंटू V। ठीक है, अब मुझे CP निकालना है, CP निकालना है तो मेरा Q अपॉन V। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर, पहले मैं अब Q1 Q2 Q3, ठीक है, तो Q1 Q2 Q3 की बात करूँगा तो मेरा टोटल ओवरऑल Q रहेगा, पहले मैं Q1 की बात करता हूँ, प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 देखिए, Q1 क्या होगा, Q1 हो जाएगा मेरा C1V, Q2 मेरा हो जाएगा C2V और Q3 मेरा हो जाएगा C3V। इस चीज़ में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि फॉर्मूला है डायरेक्ट, मैंने C1 C2 C3। अब देखिए मैं Q1 Q2 Q3 की वैल्यू रखूँगा तो ये Q हो जाएगा आपका CP इंटू V। ठीक है, Q1 की वैल्यू रखा मैं C1V C2V प्लस C3V। ठीक है, V मैंने कॉमन ले लिया तो CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो मेरा जो पैरेलल में आएगा वो हो जाएगा C1 C2 एंड C3। सीरीज में मेरा अपोजिट आया था 1/C1 1/C2 1/C3 और यहाँ पर मेरा पैरेलल में आ जाएगा C1 C2 C3। ठीक है, तो अब मेरा जो ये कैपेसिटेंस हो गया CP वो C1 C2 C3 तीनों का इक्वल हो गया। इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने सिंपल फॉर्मूला रखा है, Q बराबर CV हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हमने उसको यूज करा है कि कॉम्बिनेशन हमने एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया है और एक हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया। दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों में मिलाया है हमने उसको। ठीक है, तो पहले हमने सीरीज का फॉर्मूला जनरेट कर लिया और हमने फिर इसके बाद में पैरेलल का फॉर्मूला जनरेट कर लिया। अब इसमें एक खास बात और है देखने वाली, वो क्या है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा कि CP, अब देखिए जैसे मान लीजिए वहीं का वही एग्जांपल लेते हैं,
C1 मेरा 1 माइक्रोफेरेड था, 2 माइक्रोफेरेड C2 और C3 मेरा 3 माइक्रोफेरेड था, ठीक है ना, लास्ट एग्जाम्पल हमने लिया था। यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 2 3 3 2 5 प्लस 1 6। तो अब देखो मेरे यहाँ पर ओवरऑल कैपेसिटेंस जो है बढ़ गया। 1 2 3 मैंने अलग अलग कैपेसिटेंस के वो लिए कैपेसिटर, उनकी कैपेसिटेंस था 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड। और जब मैंने उनको जोड़ा, उनको ऐड किया इस फॉर्मूले में, तो मेरा CP बढ़ गया। वहाँ मेरा CS कम हो रहा था और यहाँ मेरा CP इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वो 6 वोल्ट आ गया। तो इस तरीके से बहुत ही ध्यान रखते हुए हमें इसका ये याद रखना है कि CP और CS इस पे के डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट होते हैं, तो इनके फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि एक तो इसका हम कितना एनर्जी स्टोर कैसे क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है जनरेट, साथ में डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हम रखते हैं किसी कैपेसिटर को, तो उसके अंदर क्या बिहेवियर होता है, उसका कोई फॉर्मूले है, वो हम डिराइव कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो आई थिंक आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। और हम आगे जो पढ़ेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया कि अब हम इसमें एनर्जी स्टोर कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।